नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती चल रही है। टीआरई 1, 2 पुराने आरक्षण नीति के तहत ही किए गए, लेकिन टीआरई 3.0 विज्ञापन जारी होने से पूर्व ही महागठबंधन सरकार के कैबिनेट के द्वारा आरक्षण बढ़ा करके 50 से 65 कर दिया गया था। उसी अनुरूप टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी हुआ और जो भी रिक्तियां थी उसी के आधार पर प्रत्येक कैटेगरी में डिवाइड किए गए। अब जब यह प्रक्रिया चल ही रही है, इसी बीच यह मामला कोर्ट चला गया। माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार कैबिनेट के द्वारा जो आरक्षण बढ़ाया गया उस पर स्टे लगा दिया गया, उसको असंवैधानिक बता दिया गया। उसके बाद बिहार सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज 29 जुलाई 2024 को सुनवाई होने थे। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आने थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन इस पर अंतिम निर्णय लेने से बचते हुए बिहार सरकार को यह निर्देश दिया है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगी। अब बिहार सरकार की मांग थी कि ठीक है आप सुनवाई करें, लेकिन काफ़ी लेट होंगे ना भाई। आप माननीय पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को स्टे लगा दें, ताकि अन्य जो प्रक्रियाएं बिहार में चल रही हैं, चाहे जिस भी विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, पदोन्नति की प्रक्रियाएं हैं, अन्य प्रक्रियाएं हैं, तो वह चलता रहे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम उसको स्टे नहीं लगा सकते हैं। आप जो भी प्रक्रिया आपको करनी है माननीय पटना हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही आप करें, लेकिन सुनवाई किया जाएगा। सितंबर में सुनवाई की तिथि तय होगी। सितंबर में सुनवाई होगी। कब तक सुनवाई? सितंबर में होंगे, अगस्त में नहीं। पूरा एक माह कुछ भी नहीं होने वाला है, सितंबर में होगा। अब इससे बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी आशंकित हो गए कि जब पटना हाई कोर्ट के आदेश को स्टे भी नहीं किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई ऑब्जर्वेशन ऑर्डर भी नहीं दिया, सुनवाई भी होंगे तो अब सितंबर में होंगे, तो क्या परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे तब तक? तो अब यह पूर्ण रूपेण डिपेंड हो गया बिहार सरकार पर। बिहार सरकार अब आयोग को क्या निर्देशित करती है, शिक्षा विभाग को क्या निर्देशित करती है, उसी अनुरूप आयोग काम करेगी। क्योंकि आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा बीपीएससी चेयरमैन रवि भाई परमार का, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि रिजल्ट वो अपने मन से देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि मामला कोर्ट में है, सरकार लड़ रही है, सरकार बोलेगी जैसे वैसे वो रिजल्ट देंगे। क्योंकि जो भी उसके बाद की समस्याएं होंगी वो आयोग क्यों झेलेगा, वो सरकार ही झेलेगी ना। अब पटना हाई कोर्ट ने असंवैधानिक जब करार दिया है तो सरकार को पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा। अब यदि पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन होता है, मतलब जो सीटों का डिवाइडेशन हुआ है नई आरक्षण नीति के अनुरूप, तो उसे पुनः परिवर्तित करके अब पुराने आरक्षण नीति के अनुरूप उसको डिवाइड करने होंगे और उसके बाद रिजल्ट तैयार होंगे। समझे बात को? और यदि बिहार सरकार भी इसको नज़रअंदाज करके चले कि चलो माननीय सुप्रीम कोर्ट जब सितंबर में सुनवाई करेगी तब तक इसको टाल ही देते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि इसमें दो तरह की बातें हैं। यदि अभी माननीय पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार पुराने आरक्षण नीति के अनुरूप रिजल्ट दे दिए जाते हैं, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। सुनवाई में सरकार जो दलील पेश करेगी, यदि सुप्रीम कोर्ट उन दलीलों को तरजीह दी और पुनः बिहार सरकार के द्वारा नई आरक्षण नीति को यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, तो फिर तो यहाँ पर खेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 में सम्मिलित अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाएगा। साथ ही अब ये सरकार से मांग करेंगे कि अब कैसे रिवाइज रिजल्ट जारी हो नई आरक्षण नीति के तहत। तो ये असमंजस तो है सरकार के पास, लेकिन सरकार को निर्णय तो लेना पड़ेगा। उतने दिन तक टाल भी नहीं सकता है, टाल देगा तो बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। टीआरई 3.0 की प्रक्रिया उतने दिन तक टाले जाएंगे। अब बीपीएससी आयोग पर इतने दाग लग चुके हैं कि अब अभ्यर्थियों को भरोसा ही नहीं होगा बीपीएससी आयोग पर कि अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि फोन कॉल भी आ रहे हैं, डाटा भी लीक हो गए हैं, एक ऑलरेडी पेपर लीक का मार झेल रहे हैं, डाटा लीक का मार झेल रहे हैं। अब अंदर ही अंदर धांधली सेटिंग होना शुरू हो गया, तो फिर जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जिनको पूरा विश्वास है कि उनका तो हो ही जाएगा, वो पालथी मार के आराम से बैठे हैं, और जो असमंजस में होगा नहीं होगा, वो सेटिंग करने के चक्कर में वो सेटिंग उनकी लग गई और उनका ओएमआर सीट जो गोला गोला खाली होगा वो भर करके, और फिर यदि उनको मेरिट में जगह बना पाने के लिए तत्पर कर दिया गया, तैयार कर दिया गया, तब क्या होगा? तो ये सारे बखेड़ा उत्पन्न होने वाले। यदि ज़्यादा दिन तक टलेंगे तो ज़्यादा दिन तक टालना भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से बीपीएससी आयोग पर दाग लग चुके हैं, जिस प्रकार से बीपीएससी आयोग पर से खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों का भरोसा उठ गया है, अत्यधिक दिनों तक टालना मुश्किल है, अधिक दिनों तक टालना अनुचित है। तो सरकार जैसे भी आदेश करे, वो कैसे करवाना चाहती है, माननीय पटना हाई कोर्ट का आदेश के अनुरूप यदि करना चाहती है तो उसे आपको आदेश कर दे कि भाई पटना हाई कोर्ट कह रही है कि यह संवैधानिक है, तो पुराने वाला आरक्षण नीति से आप फिर से सीट व्यवस्थित करो, उसके अनुरूप रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे देगा, बात खत्म। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ चलते रहेंगी, कब तक चलते रहेंगे कौन जान रहा है। लेकिन उसके बाद तो टीआरई 4.0 आ रहा है ना,
नहीं तो इसको यदि टाल दिए जाएंगे सितंबर तक के लिए, तो सितंबर में रिजल्ट आएगा, फिर सभी सारी प्रक्रियाएं होंगे, तो 4.0 कब होंगे, फिर इन साल होगा ही नहीं, फिर समस्या हो जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि माननीय बिहार सरकार इस पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को क्या आदेश करती है, और टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट किस आरक्षण नीति के तहत होता है, यह कुछ ही दिनों में आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।